मुसलमान हो? अच्छा, जरा दा कलमा पढ़ के सुनाओ। आता ही नहीं। इसका मतलब साफ है तुम हिंदू हो। वाह, इसकी तो बधाई। पहलगांव में ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। इस तरीके से कितने दिन तक बच सकते हो तुम? वहां नहीं मारे गए तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मारे जाओगे। अगर तुमने ये तय कर लिया कि तुम बब्बर शेर नहीं हो, बकरा हो, तो ये मान के चलो तुम्हें कटना तय है, कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और ये हर हर महादेव और शिव शंकर और ये जय श्री राम के नारे लगा के आप एक तो हो नहीं पा रहे। कम से कम कलमा पढ़ना तो सीख लो, कम से कम जान तो बच जाएगी। निश्चित रूप से अभी इस समय आप बहुत तड़प रहे होंगे और ये आप पे आग लग रही होगी कि ये बोल क्या रहा है बंदा, और इसके बारे में जितने कमेंट अब आप मेरा स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो अंगलियां आपकी इस तरीके से मचल रही है कुछ लिखने के लिए, यदि यही आपकी बाजुओं में इतना जोर है, इतना झकझोर दिया जाता, तो इस सारी की सारी स्थितियां नहीं बनती। और आप देखिए क्या स्थिति बन रही है। सेक्युलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब की बात करती जाती है, और गंगा जमनी तहजीब की बात करते पहलगाम जाते और भाईजान से कहते मिल लेते। और ये बार बार ये कहना, ये सेक्युलर का हमेशा ये कहना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती है। क्या बात कर रहे हैं। कलमा पढ़ पढ़कर नहीं पढ़ा, उनको मार दिया गया, उनकी पहचान देखी गई, ये हिंदू है, मुसलमान है। उस संतोष को देखिए, वो अपने छुप गया परिवार सहित बचने के लिए टेंट में, उसको बाहर बुलाया गया और बाहर बुलाकर कलमा पढ़ने को कहा, और जब कलमा पढ़ नहीं पाया संतोष तो उसको मार दिया। कर्नाटक का जो मंजूनाथ वाला मामला है, उसकी पत्नी ने उसको मार दिया गया और उसके साथ में उससे कहा गो एंड टेल टू मोदी। मोदी जी, आप राष्ट्र के मुखिया हैं, आपके दरवाजे के ऊपर, आपके घर के अंदर आपकी बहन, आपकी बेटियों के स्वाद छिने हैं, मां का बिल्कुल बेटा हाथ से निकल गया। इस बार शांत नहीं रहना है, यह प्रतिशोध इस तरीके से पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान की सेना के सर कलम करने होंगे, एक एक का इतना कलम करना पड़ेगा पाकिस्तान की सेना का कि वो फिर दोबारा जिंदगी में हिंदुस्तान की ओर करने की हिम्मत नहीं कर सके। आतंक और दहशतगर्दों को इस तरीके से मारना पड़ेगा, उनके आतंकवादी ठिकाने को मारना पड़ेगा और घर के अंदर घुसकर मारना पड़ेगा। यह हमला हुआ है। आप देखिए इजराइल कितना छोटा सा देश है, लेकिन जरा सी बात के ऊपर गाजा और हमास के अंदर जो नाटक किया, अब कितना उसकी हालत खराब करके रख दी। भारत तो वो देश है जहां पूरे दुनिया की चौथे नंबर का सबसे ज्यादा सैन्य पावर है। आज आपके होते हुए मोदी जी, यदि अब भी इन दहशतगर्दों का इलाज नहीं किया गया तो हम कितनी पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे। अर्जुन जैसा पिता होने के बाद भी अभिमन्यु मारा जाए, लंका जो जला नहीं सकता वो हनुमान नहीं है, और जो रावण को मार नहीं सकता वो राम नहीं है। और जिस तरीके से ये बात कही कि मोदी को जाकर बता देना, कलमा नहीं पढ़ने देना। मोदी जी, आज देश आग बबूला है, आक्रोश में है, आपसे उम्मीद है, आपके प्रति विश्वास है। आपने देश प्रेम की वो बात दिखाई कि अपना सऊदी का दौरा छोड़ के आप वापस लौट आए। आपने हाथों हाथ देश के गृह मंत्री अमित शाह को पहलगाम भेजा। आपने आते ही अजीत डोभाल को और डिफेंस मिनिस्टर को बुलाकर, तमाम आपकी कैबिनेट की जो कमेटी थी उसको बुलाकर आपने चर्चा करी। लेकिन मोदी जी, आपको बता दिया, कितनों के सुहाग उजड़ गए, कितनों के घर बर्बाद हो गए। जो बेचारे हनीमून मनाने गए थे, उनके हाथों की मेहंदी भी अभी सूखी नहीं थी। और इन दहशतगर्दों ने जो कुछ किया है उसे अंदर तक रुलाकर रख दिया हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू आज रो रहा है कि वो अपने ही देश के अंदर दहशतगर्दों को आ रहा है, और दहशतगर्द आ रहे हैं और उनके साथ में हिंदुओं को मारा जा रहा है। मजहब पूछ पूछ कर मारा गया मोदी जी, मजहब पूछ पूछ कर मारा गया। इस हिंदुस्तानी, उस बहन की, उस बेटी की, उस मां की, उस नई नवेली दुल्हन की आपसे अरदास है मोदी जी, आपको बता दिया। अब कुछ करिए मोदी जी, अब चुप मत बैठिए। इस देश को आप पर भरोसा है, देश आपको देख रहा है। आपने बहुत कुछ किया देश के लिए पिछले 11 साल के अंदर। आपने
सर्जिकल स्ट्राइक करी, आपने एयर स्ट्राइक करी, आपने घर में घुसकर पाकिस्तान के ठिकानों पे वार किया। आपको बिल्कुल इस हिंदुस्तान वालों ने सब ने अपने सर आंखों पे बिठाया, देश का तीसरी बार ताज आपको पहना दिया। अब आपसे बहुत सारी उम्मीद है। मानता हूं मैं आज जो कुछ भी आप कह रहा हूं मैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, इस तरीके की बात की जा रही है, मुझे जरूर निश्चित रूप से कहा जाएगा कि मेरा आरएसएस से कोई नाता है। बटोगे कटोगे तो मुझे कहा जाएगा भाजपा ही है, लेकिन मैं देश का नागरिक हूं। देश की अस्मिता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और देश के अंदर इस समय पीड़ा आई है तो पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा हुआ है। अब वक्त है मोदी जी बड़े फैसले लेने का, बड़े फैसले लेने का। आपको कहा था आतंकियों ने कि हम सारी बात आपको बता दें, तो हमने आपको बता दी मोदी जी।